पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है कि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल नेचर का होता है, यानी जब सिस्टम ऑफ होता है तो इसका डेटा इरेज हो जाता है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को भी देख लें ताकि वीडियो अच्छे से समझ में आए। वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में हम निम्नलिखित चीज़ों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ क्या है, तीसरा सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं और चौथा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या है। यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल नेचर का होता है, यानी पावर ऑफ होने पर प्राइमरी मेमोरी का डेटा इरेज हो जाता है। इसलिए मेमोरी का एक और फॉर्म होना आवश्यक है जिसमें ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी हो और कंप्यूटर बंद होने पर डेटा या प्रोग्राम इरेज न हो। इस प्रकार के मेमोरी को ही सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये प्राइमरी मेमोरी से अलग होते हैं क्योंकि सीपीयू इन्हें डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है और ये नॉन वोलेटाइल भी होते हैं। सेकेंडरी या एक्सटर्नल स्टोरेज की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होता है और प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी सस्ता भी होता है। उसके बाद हम देखते हैं यूजेज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। वैसे तो सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग विभिन्न पर्पस के लिए किया जाता है, पर इनका मुख्य पर्पस निम्नलिखित होता है, जिसमें पहला है परमानेंट स्टोरेज के लिए। वीडियो के स्टार्ट में हमने बोला था कि जाकर के पहले प्रीवियस वीडियो को देख लें ताकि वीडियो अच्छे से समझ में आए। उस वीडियो में मैंने बताया था कि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल नेचर के होते हैं, यानी पावर ऑन रहने पर ही डेटा को स्टोर करते हैं। पावर ऑफ होते ही इसमें से डेटा इरेज हो जाता है। इसलिए पावर ऑफ होने पर भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है लार्ज स्टोरेज के लिए। सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस प्रदान करती है ताकि हम बड़े डेटा जैसे वीडियोज़, इमेजेस, ऑडियोज़ फाइल्स आदि को परमानेंटली स्टोर कर सकें। और तीसरा है कि ये पोर्टेबल होते हैं, यानी कुछ सेकेंडरी डिवाइसेस रिमूवेबल होते हैं जैसे पेन ड्राइव्स, एसडी कार्ड्स etc। इसलिए हम एक कंप्यूटर या डिवाइस से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को आसानी से स्टोर या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, यानी सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार। सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, पहला फिक्स्ड स्टोरेज और दूसरा रिमूवेबल स्टोरेज। तो चलिए देखते हैं फिक्स्ड स्टोरेज क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी में फिक्स्ड स्टोरेज एक इंटरनल मीडिया डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। फिक्स्ड स्टोरेज को आमतौर पर फिक्स्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड ड्राइव के रूप में जाना जाता है। जनरली कंप्यूटर सिस्टम का डेटा बिल्ट इन फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये फिक्स्ड स्टोरेज है, यानी इसका नाम ही फिक्स्ड स्टोरेज है, इसका मतलब ये नहीं निकलता होगा, तो आपको बता दूं कि ये निकलता है, लेकिन उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट या इंजीनियर की मदद लेनी होगी। कई बार इसको रिमूव करने की आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे रिपेयरिंग के टाइम या अपग्रेड करना हो उस टाइम, या फिर किसी मेंटेनेंस काम के लिए इसको रिमूव किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फिक्स्ड स्टोरेज, यानी फिक्स्ड स्टोरेज के भी प्रकार हैं। ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होंगे, जिसमें पहला है इंटरनल फ्लैश मेमोरी, दूसरा है सॉलिड स्टेट डिस्क जिसे एसएसडी के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा है हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे एचडीडी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के दूसरे प्रकार रिमूवेबल स्टोरेज को। सेकेंडरी मेमोरी में रिमूवेबल स्टोरेज एक एक्सटर्नल मीडिया डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर फिक्स्ड और रिमूवेबल दोनों ही डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो फिक्स्ड है वो इंटरनल मीडिया डिवाइस है और जो रिमूवेबल है वो एक्सटर्नल मीडिया डिवाइस है। रिमूवेबल स्टोरेज को आमतौर पर डिस्क ड्राइव्स या एक्सटर्नल ड्राइव्स कहा जाता है। यह एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर में डाल या निकाल सकते हैं, भले ही सिस्टम चल रहा हो। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस पोर्टेबल होते हैं, इसलिए हम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज एरिया नेटवर्क से जुड़ी फास्ट डेटा ट्रांसफ़र रेट प्रदान करता है। ये भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है ऑप्टिकल डिस्क, दूसरा मेमोरी कार्ड्स, तीसरा फ्लॉपी डिस्क, चौथा मैग्नेटिक टेप्स, पांचवा डिस्क पैक्स और लास्ट है पेपर स्टोरेज etc। इसके बाद हम कुछ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस को देखते हैं जो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में एक स्क्वायर प्लास्टिक केस में मैग्नेटिक डिस्क होती है। इसका प्रयोग डेटा को स्टोर करने और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क 2 आकार के होते हैं, जिसमें पहले का साइज 3.5 इंचेस और इसका स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB होता है, जबकि दूसरे का साइज 5.25 इंचेस और स्टोरेज कैपेसिटी 1.2 MB होता है।
फ्लॉपी डिस्क का उपयोग करने के लिए हमारे कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होना आवश्यक है। यह स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित हो गया है और इसे CD, DVD और फ्लैश ड्राइव से बदल दिया गया है। यानी फ्लॉपी डिस्क का यूज़ अब नहीं किया जाता है, उनके जगह पर CD, DVD और फ्लैश ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसका शॉर्ट नेम CD होता है। इसे आमतौर पर CD के नाम से ही जाना जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसकी सतह पर ट्रैक और सेक्टर होते हैं, जिसका आकार गोलाकार होता है और यह पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना होता है। CDs की स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB तक होती है। CD को CD रोम भी कहा जाता है, क्योंकि CD रोम में मौजूदा डेटा को रीड किया जा सकता है, लेकिन उस पर नए डेटा को राइट नहीं किया जा सकता है। रीड करने का मतलब कि जो भी डेटा उस स्टोरेज में पड़ा है उसको हम देख सकते हैं, लेकिन यदि उस डेटा में हम कुछ एडिटिंग करना चाहें या चेंजेस करना चाहें तो उस पर हम नहीं कर सकते हैं। जबकि राइट का मतलब होता है कि उस डेटा में हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम उस पर राइट कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें जो डेटा है उसमें हम चेंजेस कर पा रहे हैं, और यदि डेटा में हम चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि उसको हम राइट नहीं कर सकते हैं। इसी की वजह से CD को CD रोम भी कहा जाता है, क्योंकि CD रोम में मौजूदा डेटा को पढ़ सकते हैं, यानी रीड कर सकते हैं, लेकिन उस पर राइट नहीं कर सकते हैं। CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है CDR, जिसका फुल नेम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इस प्रकार के स्टोरेज में एक बार जब डेटा राइट या सेव हो जाता है, उसके बाद इरेज नहीं किया जा सकता है। इसे केवल रीड किया जा सकता है, और रीड का मतलब आपको बताया था कि उस डेटा को हम सिर्फ देख सकते हैं, उसमें कुछ राइट या चेंजेस नहीं कर सकते हैं। दूसरा है CDRW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। यह एक विशेष प्रकार का CD है जिसमें डेटा को जितनी बार चाहें इरेज या राइट कर सकते हैं। इसे इरेजेबल CD भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो कि तीसरा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसे DVD के नाम से जाना जाता है, यह दिखने में बिल्कुल CD की तरह होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता CD की तुलना में अधिक होती है। DVD में 4.7 GB तक डेटा स्टोर होता है। कंप्यूटर में DVD का प्रयोग करने के लिए DVD रोम ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। DVD भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है DVD रोम, जिसका फुल नेम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है DVD-R, इसका फुल नेम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। और तीसरा है DVD-RW, इसका फुल नेम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल एंड इरेजेबल। तो चलिए हम देखते हैं पहले DVD रोम क्या होता है। इस प्रकार के मेमोरी में डेटा मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही सेव कर दिया जाता है, जिसे यूज़र केवल रीड कर सकते हैं, उसमें दूसरा डेटा सेव नहीं कर सकते हैं। जैसे मूवीज़, जिसे हम कंप्यूटर या DVD प्लेयर के द्वारा देख तो सकते हैं, पर उसमें दूसरा डेटा सेव नहीं कर सकते हैं। दूसरा है DVD-R। इस प्रकार के मेमोरी में आप डेटा सेव तो कर सकते हैं, पर केवल एक ही बार। यदि एक बार डेटा आपने सेव कर दिया है तो फिर आप उसको केवल रीड कर सकते हैं, उसमें दोबारा राइट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है DVD-RW। इस प्रकार के मेमोरी में आप जितनी बार चाहें डेटा को इरेज कर सकते हैं, या राइट कर सकते हैं, या रीड कर सकते हैं। इसे इरेजेबल DVD भी कहा जाता है। चौथा है ब्लू रे डिस्क। यह एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। ब्लू रे डिस्क किसी CD या DVD की तरह ही दिखता है, पर इसकी स्टोरेज क्षमता 25 GB तक होती है। यदि आप ब्लू रे डिस्क का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको ब्लू रे रीडर की आवश्यकता होगी। ब्लू रे नाम ब्लू वॉयलेट से ब्लू तथा ऑप्टिकल रे से रे को लेकर रखा गया है। पांचवा है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क किसी यूनिट का एक हिस्सा है जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है। इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी में आते हैं, जैसे 256 GB, 500 GB, 1 TB और 2 TB ETC। हार्ड डिस्क दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है इंटरनल हार्ड डिस्क और दूसरा है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। 6 नंबर पर जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज हैं वो है फ्लैश ड्राइव्स या पेन ड्राइव्स। फ्लैश ड्राइव्स या पेन ड्राइव्स का प्रयोग डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत सारे स्टोरेज क्षमता के साथ होते हैं, जैसे 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB ETC। इनका प्रयोग करने के लिए हमें कंप्यूटर के USB पोर्ट में इनको इंसर्ट करना होता है। और सातवां है सॉलिड स्टेट डिस्क, जिसे आप SSD के नाम से भी जानते होंगे। यह एक नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस है, जिसका प्रयोग डेटा को स्टोर करने या डेटा को एक्सेस करने में किया जाता है। ये बहुत तेज़ काम करते हैं बिना किसी आवाज़ के, और ये पावर भी कम यूज़ करते हैं। लास्ट है SD कार्ड्स। इन्हें सिक्योर डिजिटल कार्ड के नाम से भी जाना जाता है।
इसका प्रयोग आमतौर पर मोबाइल कैमराज आदि में किया जाता है। ये भी कई स्टोरेज क्षमता के साथ होते हैं, जैसे 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB etc। यदि आप SD कार्ड को कंप्यूटर में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक कार्ड रीडर की आवश्यकता होगी। तो इसी के साथ मेमोरी को समाप्त करते हैं, और मुझे लगता है कि मैंने मेमोरी में जितने भी टॉपिक्स थे बताने के लिए मैंने बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई छूट गया है तो आप कमेंट में उसे मेंशन कर दें। मैं कोशिश करूँगा अगले किसी वीडियो में उसको कंप्लीट करा देने का। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर कोई सजेशन हो मेरे लिए तो वो भी बता सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।